घातांक का सवाल है। पहला है कि 2 पर 5 को सरल करो। सवाल दिया है कि 2 पर 5 घात को सरल करना है। तो आधार कितना है यहाँ पे? आधार है 2 और घात है यहाँ पे 5। 2 पर 5 का मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा कितनी बार करना है? 5 बार। तो 2 के घात 5 मतलब 2 का गुणा 5 बार 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। कितना आंसर हो जाएगा? 32। अब कह रहा है कि 81 को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। सवाल नंबर दूसरा है 81 को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। कि 81 है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 81 का हम क्या करेंगे? गुणनफल कर लेंगे। 3 से कटेगा 8 9 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 1 3 7 21। फिर 3 से कटेगा 3 9 27। फिर 3 से कटेगा 3 3 9। फिर 3 से कटेगा 3 3। तो हो जाएगा 81 बराबर लिख लेंगे। गुणनफल करने पर आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 1 2 3 4। 81 बराबर हो जाएगा 3 की घाते 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 की घाते 4। घातांक के रूप में लिखना था, कितना हो जाएगा? 3 की घाते 4। अगला कह रहा है कि ऋण 4 पर 7 घात में गुणनफल का चिन्ह बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन है ऋण 4 की घाते 7 में गुणनफल का चिन्ह बताइए। तो ऋण 4 पे 7 घात है। हल देखिए, ऋण 4 का गुणा 7 है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 कह रहा है कि ऋण 4 की घात 7 है में गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। अब कह रहा है कि इसका चिन्ह बताना है, प्लस होगा कि माइनस। तो देखिए, इस माइनस ये माइनस क्या हो गया? कट गया। फिर इस माइनस ये माइनस कट गया। फिर ये माइनस मिलकर प्लस बन गया और ये एक माइनस बच गया। तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। यहाँ पे देख ले रहे हैं कि अब विषम है। ये कौन सी संख्या है? विषम। जब भी नोट करके देख लीजिए, जब भी घात विषम होगा तो गुणनफल ऋणात्मक मतलब माइनस में होगा। दूसरा, जब भी घात सम संख्या होगा, सम होगा तो गुणनफल धनात्मक होगा। देखिए, इसको देखते हैं कि जब भी घात सम होगा तो गुणनफल धनात्मक होगा। इसको देखते हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये क्वेश्चन है ऋण 2 पर 4 घात का मान बताइए। तो ऋण 2 पर 4 घात है, तो ऋण 2 का गुणा कितनी बार होगा? ऋण 2 पर 4 घात का अर्थ हुआ ऋण 2 का गुणा 4 बार 1 2
4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर इस माइनस से मान क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसमें आएगा ये प्लस में या 16 होगा। तो ये हो जाएगा 16। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी संख्या है, सम। तो जब भी सम होगा घात तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक में। और जब भी यहाँ पे घात विषम होगा तो मान किस में आएगा, ऋणात्मक में। चलिए एक और सवाल है कि 243 पर 2/5 घात है। क्वेश्चन है हल करें। पर 2/5, 243 को का मैं गुणनखंड कर ले रहा हूँ, यह 4 2 6 6 3 9 3 से कटेगा, 3 8 है 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 का 3। तो ये 243 के ऊपर कितना लिखा है, 2/5 घात। तो 243 को मैं 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, और इसके पूरे का पावर क्या है, 2/5। हम जानते हैं कि अगर आधार के ऊपर कोई घात है, घात के ऊपर भी कोई घात है, तो इन दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 के ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 2/5, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा, 3 की घातें 2 बराबर 3 गुणे 3, 3 3 का 9, इसका आंसर कितना आएगा, 9। देखिए समझिए, लिखा है कि 243 की घातें 2/5 है। तो 243 को मैं गुणनखंड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड, और देख रहा हूँ कि 243 का गुणनखंड हो रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार है। तो 243 को मैं लिख लिया 3 की घातें 5, इस सबके घात कितना था, 2/5। हम जानते हैं कि अगर a की पावर m है और सबके पावर n है तो हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो यह है 3 की घातें 5, इन सबके घातें 2/5 है, तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, 3 की घातें 2, 3 की घातें 2 का मतलब हो गया 3 गुणे 3 बराबर 9, आंसर हो गया। अगला है कि 64 की घातें -1/6। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 64 की पावर -1/6। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है 64 की घातें 1/6। 64 में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2, 32 दूना 64, फिर 2 से 32 कट जाएगा, 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 4 8, फिर 4 2 से कटेगा 2 2 4, फिर 2 कटेगा 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 64 की घातें 1/6। तो 64 को मैं लिख लूँगा 2 की पावर 6, होल की पावर है 1/6। अभी मैं बताया कि a की पावर m है और इसकी पावर अगर n है तो हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 1/6, ये 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, ये बचेगा 2 की पावर -1, 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 1/2, या तो ये आंसर होगा या तो 1/2। अगला है करणी को घातांक के रूप में लिखिए। अगला सवाल है, क्वेश्चन है अगला, निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखिए।
निम्नांकीय रूप में लिखी। निम्नांकित तो घातांकी रूप में लिखे हैं, तो लिखा है ये करनी में 5। करनी में 5 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो अभी हम 2 ही समझेंगे इसको। यहाँ पे 2 समझेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 1/2। अगला है दूसरा है, ये 7 लिखा है और यहाँ पे एक करनी में कितना है, यहाँ पे 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 की पावर 1/3। अगला है तीसरा Q, करनी में यहाँ की पावर क्या है P, तो हो जाएगा Q की पावर 1/P। अगला है करनी में, चौथा सवाल है करनी में 21 का वर्ग और यहाँ पे घात कितना है 5, तो इसके हो जाएगा हल। देखिए लिखा है 21 पे 2 घात, ये 21 पे 2 घात हो गया और यहाँ पे पावर पे कितना है 5, तो इसका मतलब हो गया 1/5 से हो जाएगा 21 की पावर 2 गुणे 1/5, यह हो जाएगा 21 की पावर 2 एकम 2/5, ये हो जाएगा आंसर। अगला है कि निम्नांकित को करनी के रूप में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित को करनी के रूप में लिखें। करनी के रूप में लिखना है, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 1/8, ये करनी का पावर बन जाएगा, यहाँ बनेगा करनी में 3 और 1/8 है, यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा 8। अगला है दूसरा सवाल है 5/7 की घाते 5/7 की घाते 3/8, तो हो जाएगा करनी में सीधे हो जाएगा 5/7, पावर कितना हो जाएगा ये 3 और यहाँ पे करनी पे क्या कितना पावर चढ़ जाएगा 8। इस तरह से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।